हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल मिशन जीके जीएस पर। आपका पहला सवाल, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्रिक्स का उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। G7 विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ये GS का सदस्य देश है। इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल होता है। आपका अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को इसे मान्यता दी थी। प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी और इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP करता है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। यह महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से इसे आधिकारिक रूप से मानना शुरू किया और इसमें प्रत्येक वर्ष इसकी एक विशेष थीम होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। इसका उद्देश्य स्वच्छ जल और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है। नंबर 8, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को। यह 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है। पोखरण परीक्षण राजस्थान में हुआ था और इसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। इसका उद्देश्य पर्यावरण और पृथ्वी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। इसे विश्व भर में 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का वैश्विक आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून 2025 को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 2014 ईस्वी में मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2025 की थीम ग्लेशियरों के संरक्षण पर केंद्रित थी। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 2025 का बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक ने। बानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ लघु कथा संग्रह के अंग्रेजी अनुवाद हार्ट लैम्प के लिए सम्मानित किया गया। बानू मुश्ताक मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की लेखिका है। नंबर 16, हाल ही में 2025 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली AI आधारित डिजिटल वन प्रबंधन प्रणाली शुरू की? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। इस पहल का उद्देश्य वन संरक्षण और वन जीवों की बेहतर निगरानी करना है। भारत का पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 18, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। इसका उद्देश्य जनसंख्या, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 1989 ईस्वी से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेल्सी। चेल्सी ने फाइनल में PSG को हराकर खिताब जीता। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 2025 विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने अपना पहला विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता। विंबलडन ग्रैंड स्लैम घास की सतह पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21,
हाल ही में 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कारेज ने। कार्लोस अल्कारेज ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट सतह पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में 2025 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। यह थीम मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सीलरेट एक्शन। इस थीम का उद्देश्य लैंगिक समानता की दिशा में तेजी से कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में 2025 विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवर पावर आवर प्लैनेट। यह थीम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर आधारित थी। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में 2025 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2025 की थीम का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना था। नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केन्या में। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और उपन्यासकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष भेजा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सोमी मिशन 4। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन पद पर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। इस सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगभग कितना लगाया?
आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.3%। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में भारत के नए आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन्हें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2025 सैन्य अभ्यास किया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। यह भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त त्रिसेना थल, जल और वायु सेना सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास पहली बार 2019 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में 2025 में विश्व बैंक ने किस देश को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत की मजबूत घरेलू मांग और निवेश वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में विश्व शतरंज में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर प्रज्ञानंद ने। प्रज्ञानंद ने 2025 में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 37। विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉजेन में। क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च को। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के जीवन में खुशी और कल्याण के महत्व का बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को 2012 में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पिक्सेल कंपनी ने। पिक्सेल भारत के निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है जो पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह विकसित करती है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में प्रमुख चर्चा बटोरी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली लगातार वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक रिपोर्ट में चर्चा का विषय रही है। भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की शुरुआत 2019 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2070 ईस्वी तक। भारत ने यह लक्ष्य COP26 सम्मेलन में घोषित किया था। COP26 का आयोजन ग्लासगो शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42।
हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च को। यह दिवस वन जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व वन जीव दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 2013 ईस्वी में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत गहरे समुद्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करना है। समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा। भारत ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध चलाया गया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। यह भारत द्वारा आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाया गया सैन्य अभियान था। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत में जनगणना कराने की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2026। इस जनगणना में पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल करने की घोषणा की गई। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 भाग में नीति निर्देशक तत्व के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया। यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 की मेजबानी की? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई। वेब्स 2025 का उद्देश्य मीडिया, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना था। वेब्स 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 इंडियन वेल्स मास्टर्स पुरुष एकल का खिताब जीता? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जैक ड्रेपर। जैक ड्रेपर ने अपने करियर का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता। इंडियन वेल्स मास्टर अमेरिका में आयोजित होता है।